हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा इंटर का जो लेक्चर है बेटा वो एल्डिहाइड और कीटोन को लेकर के है। तो मैं बता दूं, मेरे पास इंटरमीडिएट के लेवल में बेटा हेलो एल्केन्स कंप्लीट हो गया है, बेटा हेलो एरीन्स हो गया है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर भी मेरा बेटा कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं बेटा। मेरे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं और जो उसके आगे आएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल इस चैप्टर में आपको जो पढ़ाया जाएगा बेटा वो पढ़ाया जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन। तो पहले अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन समझना है तो उसके पहले मेरे पास एक ग्रुप आता है जिसका नाम होता है बेटा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, मतलब क्या मेरे को समझना है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप मेरे समझ लेना है। ठीक, तो बेटा कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आपको C डबल बॉन्ड O दिखाई पड़ता है, बात सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा जिसमें आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई पड़ता है बेटा, तो उसे मैं बोलता हूँ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब मेरे आगे जितने भी कंपाउंड बनने हैं या मेरे को जितने भी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड पढ़ने हैं, केवल एक आधे छोड़ दिए जाए तो उसमें लगभग अब इसी ग्रुप का ही काम है। ठीक है, अब यही कार्बोनिल ग्रुप बेटा कब एल्डिहाइड बनता है, कब कीटोन बनता है, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कब ईस्टर बनता है, कब एमाइड बनता है, कब एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है, कब एसिड क्लोराइड बनता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये तो मेरे पास इतने के लिए हमारे पास वर्ड है बेटा। अगर इतना जो ग्रुप कहीं पर भी आएगा तो उसके लिए वर्ड आएगा मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है भाई, अब मेरे पास मैं पहला स्टार्ट करता हूँ अपना एल्डिहाइड। ठीक, अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप लिखा हुआ है, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और बेटा एक एल्किल से सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर दूसरा एल्किल भी हाइड्रोजन हो। ठीक है, मतलब अगर इस CO की एक वैलेंसी, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर दो वैलेंसी कम है ना, तो अगर एक वैलेंसी बेटा हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो रही है और एक बेटा आपकी R से, या हो सकता है कि आपका दूसरा वाला R भी आपका H हो जाए। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को मैं बोलता हूँ एल्डिहाइड। मतलब ऐसे जो मॉलिक्यूल है बेटा वो क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड कहलाएंगे। ठीक है, मतलब आपकी पहचान के लिए बता दूं, क्या है, सिंपल सा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप में एक भी वैलेंसी पर बेटा हाइड्रोजन लग जाता है ना, तो बेटा वो मेरे लिए मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। अगर दोनों H लग गए तब वो सबसे स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं C डबल बॉन्ड O लेकर के दोनों ही R लगा दूं, मतलब पहला भी R लगा दूं और दूसरा भी R लगा दूं, मतलब दोनों ही मैं R लगा लेता हूं। ठीक, मतलब मेरे पास दोनों ही एल्किल ग्रुप हो जाते हैं। ठीक है बच्चा, अगर मेरे पास दोनों एल्किल है तो फिर ऐसा मॉलिक्यूल बच्चा ये मेरे पास कीटोन की बिरादरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर भी मेथिल लगा लिया बेटा और यहाँ पर भी मेथिल लगा लिया। अगर भाई दोनों मेथिल लगे होते हैं तो बेटा उस कीटोन का नाम होता है एसीटोन। अदरवाइज अगर दूसरा कोई एल्किल लगाए तो जनरलाइज उसे मैं कीटोन बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड में एक तरफ बच्चा OH दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए, OH, और एक तरफ बच्चा R या H दिखाई पड़ जाए, तो ये जो ऐसा ग्रुप आता है बेटा वो मेरे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोनिल ग्रुप की अगर बेटा एक वैलेंसी, अगर एक संयोजकता OH से सेटिस्फाइड होती है और बेटा एक में R या दूसरा भी H लग सकता है, तो मैं बोलता हूँ उसे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ से ये H+ निकलता है तो ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर मैं C डबल बॉन्ड O पे एक तरफ R लगा दूं, एक तरफ कोई हेलोजन लगा दूं, हेलोजन समझ में आ रहा है आपको, ClBrI, तो ये बेटा होता है एसिड क्लोराइड। इसका नाम बेटा क्या होता है, एसिड क्लोराइड। अब मैं बता दूं, ये जो आगे जितने मैं लिखूंगा वो सारे के सारे बेटा वो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, जितने भी आगे मैंने नाम लिखूंगा ना वो सारे के सारे बेटा एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब वो एसिड से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, एसिड के बेटा 4 डेरिवेटिव होते हैं और चारों में ही आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ये अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O की एक वैलेंसी बेटा R से सेटिस्फाइड है और एक बट में हेलोजन लग जाए ClBrI, ठीक है, यहाँ पे जो X है मेरे पास वो हेलोजन है, ये या तो Cl हो सकता है या तो ये Br हो सकता है या तो आयोडीन। फ्लोरीन वाला काम थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड है। इसी तरह अगर मैं C डबल बॉन्ड O में एक तरफ R लगा दूं और एक तरफ OR लगा दूं, मतलब एक तरफ R लग जाए बेटा और एक तरफ OR का मतलब क्या हो गया बेटा, OCH3 हो गया, OC2H5 हो गया, तो ये बेटा ईस्टर कहलाता है। ये बेटा एसिड का दूसरा डेरिवेटिव है। कैंसर इतने सारे आप क्यों लिखवा रहे हैं, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ
कि इन सारे कंपाउंडों में बेटा आपका कार्बोनिल ग्रुप आता है। इन सारे कंपाउंडों में बेटा आपका क्या आता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप आता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है, अगर C डबल बॉन्ड में एक तरफ R लगा दिया जाए, बीच में एक O आ जाए और फिर आपका C डबल बॉन्ड पे इधर R आ जाए। देखिए ये ग्रुप इसी में केवल बेटा 2 बार रिपीट होता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एनहाइड्राइड होता है, ये जो मॉलिक्यूल बना है बेटा, ये इसको मैं बोलता हूँ एनहाइड्राइड। ये जो मॉलिक्यूल है बच्चा, इसको मैं बोलता हूँ एनहाइड्राइड। तो अगर CO ग्रुप किसी में 2 बार रिपीट हो जाए, ठीक है, अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप किसी में 2 बार रिपीट हो जाए बेटा, तो वो हमेशा एनहाइड्राइड ही कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एनहाइड्राइड। बात समझे ना समझे। तो अगर C डबल बॉन्डों के बीच में एक हो और C डबल बॉन्डों के अगल बगल R लगा हो तो ये बेटा एनहाइड्राइड। और लास्ट मेरा होता है एमाइड। एमाइड में क्या होता है बच्चा, C डबल बॉन्डों के इधर R लगा होता है, इधर बच्चा NH2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, NH2। तो ये जो आपका कंपाउंड होगा बेटा, इसे हम लोग केमिस्ट्री में किस नाम से जानते हैं, एमाइड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपनी स्टार्ट करी है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स कहाँ कहाँ पर है। फिलहाल इतने सारे कंपाउंड हमको एक एक करके पढ़ने, मगर हमारा जो टॉपिक अभी चलेगा बेटा वो एल्डिहाइड कीटोन। जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड तो बेटा उसी में ही उसके डेरिवेटिव आ जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के नहीं है। हमारे पास जो मेन टॉपिक है बेटा वो एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, तो उसके पहले जरा हम लोग CO ग्रुप का स्ट्रक्चर बेटा समझ लेते हैं कि CO ग्रुप की आखिरकार बेटा ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए पहले, ज्योमेट्री ऑफ CO ग्रुप। ठीक है, तो ये भाई ज्योमेट्री का काम किसको दे रखा गया है भाई, ज्योमेट्री का काम बेटा वो आपको दे रखा गया हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री अगर आपको बतानी है तो बेटा वो हम लोग कैसे निकालते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन या फिर वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो अगर हम CO ग्रुप की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने हैं। ऑक्सीजन के पास बच्चा यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, क्या होंगे बच्चा, 2 लोन पेयर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बात कर देता हूँ तो बेटा एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। सिंगल बॉन्ड का मतलब बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड, ये डबल में एक सिग्मा एक पाई। मगर हम लोग जो अपना हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा वो सिग्मा बॉन्ड से निकालते हैं बेटा, पाई बॉन्ड से नहीं निकालते। तो आप देख सकते हैं कार्बन पे बेटा आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, चूंकि कार्बन पे आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा वो sp2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी यहाँ sp2 ही होता है, क्योंकि आप देखें आप सिग्मा गिनेंगे और लोन पेयर गिन लेंगे। तो देखो एक सिग्मा तो ये हो गया और 2 बेटा लोन पेयर हो गए, तो 2 और 1 मिला के टोटलिंग तो 3 ही आ गई ना। तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा क्या हो गया, sp2 हो गया। क्या हो गया बच्चा, sp2 हो गया। ठीक है ना, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो आपका sp2। इस वजह से पूरा स्ट्रक्चर जो है बच्चा वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में आ गया। मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब कुल मिला के कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ये जो अटैच्ड एटम है, इनके जो डायड एटम है ये भी प्लेन पर होंगे बेटा, और ये पूरा सिस्टम बेटा एक प्लेन पर ही होगा। मतलब ये जो CO ग्रुप आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बेटा एक ही प्लेन पर होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि मेरे जितने डेरिवेटिव्स बनेंगे तो वो सब के सब आपके प्लेनर होंगे। हाँ, अगर इधर वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो उसके जो बाकी एटम्स होंगे वो आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे, मगर ये जो एटम होगा ये इससे लिंक है तो ये बेटा उसी प्लेन पर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग अपना डिस्कस करते हैं, अपना मोस्टली एल्डिहाइड या कीटोन्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई एल्डिहाइड या कीटोन्स की अगर हम लोग पहले बात कर लें तो आइसोमेरिज्म इनकी कोई खास नहीं है, थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म देखी जाती है इनमें, मगर हमारा थोड़ा सा IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि बच्चा इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो मैं बता दूं सिंपल सा है, अगर बोर्ड लेवल के हम लोग जा रहे हैं तो सिंपल सी बात करनी है कि अगर एल्डिहाइड का इस्तेमाल हो रहा है तो इसका बेटा जो सफिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा अल इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपका कीटोन ग्रुप आ रहा है बच्चा तो इसका सफिक्स बेटा हम लोग ओन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिलहाल एल्डिहाइड के सफिक्स फिक्स अच्छे खासे देखे जाते हैं। मतलब एल्डिहाइड कहीं पर आ रहा है तो बेटा आप मोस्टली अल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कीटोन आ रहा है तो ओन का। तो एक आधे सिंपल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 यहाँ लिख लिया मैंने, CH2 CH पे मैंने यहाँ पर OH कर लिया है और मैंने CHO यहाँ कर लिया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का मेरे को IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। कोई बात नहीं, आपने यहाँ बच्चा चेन कितने की बना ली, 4 की बना ली। ठीक है, नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे बेटा, CHO की तरफ से करेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 3 हो गया। 4 प्रायोरिटी, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल में जाएंगे तो CHO बेटा ऊपर आता है और बेटा OH नीचे आता है, तो इस वजह से OH वाले का बेटा प्रीफिक्स लगेगा, इसका लगेगा सफिक्स। तो कितने बच्चों को पता है बेटा OH वाले का आपका प्रीफिक्स क्या होता है? भाई आप सोचिए क्या होता है, तो हाइड्रोक्सी आपका दिमाग में नाम आ रहा होगा, ठीक है। तो 2 पे मेरे पास हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर चेन कितने की? 4, तो ब्यूटन लिखूंगा, ब्यूटन, ब्यूटेन होना चाहिए मगर ब्यूटन है, एन का ई हट जाएगा क्योंकि उसमें अल आता है, तो ब्यूटन 1 अल, ठीक है। चूंकि एल्डिहाइड वाले में अल आ रहा है, तो जिनमें AEIOU आता है उसमें एन का ई आप हटा करके लिखेंगे, तो ये इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटन 1 अल। अगर इसी तरह से मान लो मेरे को इसका IUPAC नाम दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O। ये मैं बहुत हल्के लेवल के IUPAC बता रहा हूँ क्योंकि मेन मैं यहाँ पर आज एल्डिहाइड कीटोन्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं या उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे ही मोस्टली मैं कंसंट्रेट करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसका नाम लिखना है, आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O के अगल बगल कार्बन लगा है, तो ये बेटा कीटोन है। क्या है बेटा? कीटोन। तो कीटोन अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नंबरिंग आप इधर से करेंगे, इधर से देखिए कीटोन सेकंड नंबर पे आएगा, उधर से थर्ड नंबर पे, तो ये 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। तो आप देखिए 4 की चेन बन गई, तो ये बन जाएगा ब्यूटन। पहले क्या बनेगा? ब्यूटन, और 2 पे आप इसका ओन बता सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटन 2 ओन। ब्यूटेन नहीं लिखेंगे आप क्योंकि यहाँ पर ओन में ई आ रहा है, तो ब्यूटेन का ई आप यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से देखो मैं एक सिंपल वाली IUPAC कंप्लीट कर रहा हूँ। बाकी टफ वाली अगर आपको देखनी है, अगर आपको ज़्यादा टफ IUPAC में जाना है तो मेरा 11th क्लास का IUPAC का पूरा प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए। 11th की IUPAC का आपकी प्ले लिस्ट में लेक्चर पड़े हुए हैं, कम से कम 6 से 7 लेक्चर है, आप उनको देख करके जिनकी बेटा IUPAC कमज़ोर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे कुछ करना है तो बेटा पहले आपको IUPAC मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग अपने आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो भैया एल्डिहाइड कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भाई बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देख लेते हैं हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स बनाने के बेटा मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मेरे पास मैं लेता हूँ, पहले लिखता हूँ फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरा एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। देखो भाई, अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है RCH2OH, ठीक है। अगर बच्चा मैंने इस एल्कोहल को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो जिन बच्चों ने अल्कोहल के लेक्चर नहीं लिए हैं तो अगर अल्कोहल के लेक्चर देखते हैं तो बहुत सी प्रॉपर्टियां वो इस चैप्टर में देखने को मिल जाएंगी जो अल्कोहल्स की होंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अल्कोहल, अब बताइए ये अल्कोहल से मैं बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी में मैंने इसको पढ़ाया होगा बेटा, ठीक है ना। तो किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करता हूँ तो ठीक है, उसमें बेटा एल्डिहाइड बनता है। मतलब अगर मैं इसको क्रोमिक एसिड देता हूँ K2Cr2O7 और साथ में H2SO4, ये मेरे पास क्रोमिक एसिड है, या मैं जॉन्स रिएजेंट CrO3 देता हूँ, ठीक है ना, क्रोमियम का ऑक्साइड, तो ये बेटा इतने ग्रुप को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब R हो जाएगा, R पे क्या चिपका देगा? CHO। मगर इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस रिएक्शन रुकती नहीं है, या तो आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करें, वो बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और फर्दर A को लगा के हमारा जो रिजल्ट आएगा बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब बनाने चले तो एल्डिहाइड मगर बन बेटा क्या जाता है आपका एसिड। तो इस वजह से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से तो आपको कुछ स्पेशल यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, जो मैंने अल्कोहल के लेक्चर्स में बता रखे हैं। मैंने एक बता रखा था PCC और एक बता रखा है PDC। ये 2 रिएजेंट ऐसे हैं बेटा जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के काम में आते हैं। मगर इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि बेटा ये प्राइमरी अल्कोहल को बस एल्डिहाइड पे स्टॉप करते हैं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल तो ऑलरेडी वो कीटोन पे ही जाके रुकता है, ठीक है। उसके लिए आप किसी का भी इस्तेमाल करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल होता है बेटा वो केवल ऑक्सीडाइज होता है PCC और PDC से एल्डिहाइड में, ठीक है। ये है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट नाम है इसका बेटा, और इसका बेटा क्या नाम है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अगर आप इन दोनों रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल से केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है ना। वो रिएक्शन फिर आपकी एसिड में नहीं जाती, ठीक है। अगर मैं यहाँ का एक H कम कर लेता हूँ
अगर मैं यहाँ का एक H कम करके दूसरा भी R लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। अब आप इसको कोई रिएजेंट दे दें, चाहे आप इसको क्रोमिक एसिड दे दीजिए, चाहे मैं बोल रहा हूँ क्रोमिक दे दो, चाहे आप इसको PCC दे दो या इसको दे दो PDC, ये बस सेकेंडरी अल्कोहल को बच्चा कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसको बेटा कहाँ छोड़ के आ जाएगा, कीटोन पे छोड़ के आ जाएगा। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल आगे कीटोन में तो बनते हैं, मगर अगर इसके बाद मैं टेम्परेचर बहुत हाई करूं तब जाके कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो करूंगा नहीं क्योंकि मेरे को कीटोन ही बनाना है। तो देखिए, अगर आप किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको क्रोमिक एसिड नहीं लेना है, आपको प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट लेना है या तो आपको प्रिडीनियम डाइक्रोमेट लेना है, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का लेते हैं तो फिर आप कुछ भी ले लो, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है बेटा वो आपका कीटोन पे ही जाके रुकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और अगर मैं बात करूं अपने टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल में चूंकि तीनों तरफ R लग चुका होता है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ जो आपके मतलब के हैं। जैसे मान लो मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, ठीक है, एकदम स्टार लेवल का प्राइमरी अल्कोहल है। तो मैं लिख लेता हूँ HCH2OH, मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ PCC या बच्चा मैं इसको दूंगा PDC। तो इतना जो ग्रुप होगा आप इस पर कंसिडर करें जिसमें मैं डब्बे बनाए हूँ, ठीक है, इतना ग्रुप बेटा CHO में कन्वर्ट, तो ये बेटा बन गया मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। मतलब अगर कभी कन्वर्जन आता है भाई कि मिथाइल अल्कोहल से आप फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो आप इस मेथड से बेटा इसको बना सकते हैं। बात समझे? फिर अगर यहाँ पर मैं H के बदले मेथिल ले लेता हूँ, मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल का अब एग्जैक्ट एग्जाम्पल आ गया, क्योंकि ऊपर वाला वो 0 डिग्री अल्कोहल माना जाता है, ठीक है। इसको करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 बेटा ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा CHO। तो ये बेटा क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एसिटल्डिहाइड। इसी तरह अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ तो CH पे अगल बगल मैंने 2 मेथिल कर लिए, CH पे अगल बगल 2 मेथिल कर लिए और OH। आप देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इतना ग्रुप आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये जो आपका बनेगा वो बेटा एसीटोन बन के आ जाएगा। तो पहला मेथड अल्कोहल से हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड मेरे पास मेथड है वो भी अल्कोहल से ही है, मगर वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा मेथड है क्योंकि उसमें प्राइमरी अल्कोहल से सीधे एल्डिहाइड ही बनता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला भी मेरे पास है फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड वाला भी मेरे पास किससे है बेटा? फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है। अगर हम लोग अल्कोहल की वेपर बना ले बेटा और उसको पास करें कॉपर 300 पर, मतलब कॉपर का एक टुकड़ा लेना है, उसका टेम्परेचर कर देना है 300, तो यहाँ पर अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अल्कोहल से हाइड्रोजन गैस कॉपर खींच लेगा, मतलब जो कॉपर है वो अपने सरफेस से H2 गैस को बाहर खींच लेगा, एक H उठाएगा बेटा OH का और एक H उठाएगा OH के बगल वाले कार्बन का। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मिथाइल अल्कोहल, मैंने यहाँ मिथाइल के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ये मेरे पास मिथाइल अल्कोहल, अब इसके OH को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब जब इसको पास करूंगा कॉपर जिसका टेम्परेचर है 300, तो बताइए जो कॉपर का सरफेस होगा वो एक H यहाँ का उठा लेगा, एक H यहाँ का, और दोनों H मिला करके H2 गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इस वाले कार्बन की वैलेंसी कम होगी, एक इसकी कम होगी, तो बेटा बीच में आपको लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट आपका SCHO बन गया, मतलब इस मेथड में डायरेक्ट आपका एल्डिहाइड बन गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्या? तो मैं बच्चों को बता दूं भाई ऐसा है ना कि आप दिमाग थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, तो एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन नहीं चल रहा है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये चल रहा है डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। ये मेरे पास मेथिल अल्कोहल का हो गया, तो ये कन्वर्जन भी है मेथिल अल्कोहल का फॉर्मल्डिहाइड, फिलहाल PCC भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऊपर एक मेथिल लगा लेता हूँ, CH3 कर लेता हूँ, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये बच्चा मेरे पास OH हो गया, ठीक है। अब इसको भी पास करता हूँ कॉपर
जिसका टेम्परेचर 300, हीट करूंगा तो देखो इस समय O के पास भी H है, बगल वाले कार्बन पे अभी भी 2 भी H है, ठीक है, तो एक भी H निकालना है मेरे को, तो माइनस का H2 निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बन जाएगा, तो डबल बनते ही ये बन जाएगा बच्चा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। देखो यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ पर मेरे पास H, तो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल बन रहा है बार बार वो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, और जो बच्चा नीचे वाला बन रहा है वो मेरे पास एसिटाल्डिहाइड है। और इस घटना में चूंकि कॉपर के सरफेस से हाइड्रोजन गैस आ रही है, जो कि H2 गैस निकल रही है, तो ये डीहाइड्रोजनेशन है, ठीक है। अब आपको एक घर के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप बस क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर भी मेथिल लगा लेंगे, ठीक है, मतलब ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, C पर यहाँ मेथिल, बेटा C पर यहाँ मेथिल, यहाँ HOH, आप इसका कराएंगे। ये बेटा आपका 0 डिग्री का एल्कोहल है, क्योंकि इस कार्बन पे कोई भी कार्बन नहीं। ये बेटा 1 डिग्री का एल्कोहल है, और ये बच्चा किस डिग्री का है, 2 डिग्री का, सही है। तो ये जब लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप फिर से देखेंगे क्या होगा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए काम है, ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। तो दूसरा मेथड मेरा ये भी एल्कोहल से हो गया कि हम लोग एल्कोहल से किस तरह से अपना बना सकते हैं एल्डिहाइड या मेरे पास कीटोन, ठीक है। अब मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन बनाने का एक बहुत ज़बरदस्त मेथड है, जिसका नाम है, थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं, ओजोनोलिसिस। थर्ड नंबर पे लिख लेते हैं बच्चा, ओजोनोलिसिस लिख लेते हैं। चूंकि मेरे को एल्डिहाइड कीटोन ही बनाना है, तो मैं यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का वर्क फंक्शन कराऊंगा। देखो भैया, ओजोनीकरण यानी ओजोनोलिसिस जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होता है कि अगर एल्डिहाइड बन रहा है और आपने कंट्रोल नहीं करा, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर वो CO2 या पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपने उस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक लिया, ऑक्सीडेशन के रोकने को भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं। अगर कहीं ऑक्सीडेशन रुक रहा है, इसका मतलब रिडक्शन ही कराया होगा, तभी रुका होगा। तो हम लोग मोस्टली यहाँ कोशिश करेंगे कि हम लोग कराएंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कौन सी करानी है बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है। सर ये कैसे होती है, किसकी होती है, कोई सर बताइए। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं पर कोई एल्कीन ले लिया, ठीक है, अगर आपने कहीं पर कोई एल्कीन ले लिया, यहाँ पर R कर दिया आपने, यहाँ R कर दिया, अगल बगल आपने यहाँ पर R कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन हो गया है। क्या कहा मैंने बच्चा, आपको ओजोनीकरण जो कराना है, आपको जो ओजोनोलिसिस कराना है बच्चा, वो एल्कीन का कराना है। तो ये मेरे पास कोई एल्कीन है, मैंने सारे R लगा रखे हैं। यहाँ पर सारे R के बदले आप जहाँ भी चाहे वहाँ H लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एल्कीन को देता हूँ, पहले ओजोन देता हूँ, क्या देता हूँ बेटा, ओजोन, तो इस ओजोन का बेटा डबल बॉन्ड पे एडिशन हो जाता है। मतलब ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ये बेटा इस डबल को तोड़ फोड़ के जाके जुड़ जाता है। जोड़ने का जरा तरीका देख लो, आप कैसे जोड़ेंगे, आप दोनों कार्बन को बिना बॉन्ड के बना लेंगे, ठीक है, बिना बात के नहीं बोल रहा हूँ, बिना बॉन्ड के बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच कोई भी बॉन्ड आप नहीं रखेंगे, और इनके बीच ऑक्सीजन जो 3 सेट होने हैं बेटा, एक तरफ एक ऑक्सीजन सेट होता है और एक तरफ बेटा 2 ऑक्सीजन सेट होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरफ बेटा 1 ऑक्सीजन लगेगा, एक तरफ 2 ऑक्सीजन सेट होते हैं, और बाकी जैसे R लगे थे आप वैसे ही लगा देंगे। इधर भी 2 R लगे थे, इस कार्बन पे लगा दिए मैंने, इस पे भी 2 R लगे थे। इस कंपाउंड को हम लोग बेटा बोलते हैं ओजोनाइड के नाम से जानते हैं। बेटा इस कंपाउंड को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चा, ओजोनाइड। चूंकि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, तो थोड़ा इसका इस्तेमाल हमारे पास कोई खास नहीं है, विस्फोट कर सकता है, तो उसको हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो आप इसमें ड्रॉप वाइज वाटर डालेंगे, ड्रॉप वाइज वाटर डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो ये जिंक की प्रेजेंस में बेटा होता क्या है कि हमारे में जब ये जिंक और वाटर डालते हैं तो उसको ब्रेक तो वाटर करता है, ऐसे ब्रेक करेगा, तो वो ऐसे ब्रेक कर देगा। तो देखो आप देख सकते हैं इधर का जो पोर्शन बचा, क्या बचा, C आ गया, C पे डबल बॉन्ड O हो जाता है, जो कि वैलेंसी कट रही ना कार्बन की, अगल बगल R। आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल भी अभी फिलहाल वही बन गया, C डबल बॉन्ड O, R और R, देखो दूसरा भी वैसा मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अगर आपने इस ऑक्सीजन को फ्री जाने दिया, अगर आपने इस ऑक्सीजन को ध्यान नहीं दिया, तो ये ऑक्सीजन अगर यहाँ एल्डिहाइड बने हुए ना, तो बेटा वो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, और उसको ऑक्सीडाइज करके बेटा वो बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कीटोन बना होगा तब तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बेटा कीटोन तो जल्दी ऑक्सीडाइज होते नहीं है, मगर बेटा अगर एल्डिहाइड बना होगा तो फिर समस्या है, क्योंकि एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जिंक, वाटर और ये O मिलकर के
फाइनली बना देते हैं ZnOH का होल ट्वाइस। देखो इस वाले में 2 H और 2 O हैं, तो एक O यहाँ से लेके OH का होल ट्वाइस, मतलब इस O को पकड़ लिया गया है, जिंक ने जाके इसको पकड़ लिया है, कैप्चर कर लिया है। फिलहाल अब आजकल जो हम लोग DMS का इस्तेमाल करते हैं, अब किताबों में चूंकि जिंक लिखा है तो चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा जो प्रोसेस कहलाता है बेटा वो ओजोनोलिसिस कहलाता है। इसकी सॉल्ट ट्रिक क्या है, आप बस 20 से इसको तोड़ दीजिए और अगल बगल ऑक्सीजन चुआ दीजिए। ठीक है, क्या करना है, मैंने क्या कहा, 20 से ऑक्सीजन तोड़ दिए। देखिए मैंने तोड़ के यहाँ पर ये चुआ दिया, यहाँ पर वो चुआ दिया। कुल मिला के इसका सॉल्ट ट्रिक तरीका क्या है कि डबल को आपको 20 से ब्रेक कर लेना है और जहाँ से बॉन्ड टूटा है वहीं पर आप ऑक्सीजन आपको चुआ देना विद डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हो जाए। मैं वही बता रहा हूँ जो आपका जैसे फॉर्मल्डिहाइड बन जाए, आपका एसिटल्डिहाइड बन जाए, बाकी आप करने को दूसरे एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, एथिलीन गैस ले ली। देखो ये कन्वर्जन जब आता है ना तो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, सर मैं कैसे करूं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एल्कीन से कुछ भी एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए कहता है, ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं, किसी भी एल्कीन से अगर बेटा वो एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए कहता है तो आप अपने ओजोनोलिसिस को जरूर ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि ओजोनोलिसिस में ही आपका बेटा एल्डिहाइड और कीटोन बनता है एल्कीन से। ठीक है, तो देखो ये मॉलिक्यूल एथिलीन का लिखा हुआ है C2H4। अब मैं इसको पहले ओजोन दूंगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ओजोन देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, मैं ओजोन दे रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। मैंने क्या कहा था, 20 से आप तोड़ देंगे, 20 से तोड़ देंगे, O चुआ के आ जाएंगे, तो C डबल बॉन्ड हो, इधर एक O चू गया, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, उधर उल्टा फॉर्मल्डिहाइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मॉलिक्यूल फिलहाल अभी किसके बन जाएंगे बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के। आपको इतना बड़ा प्रोसेस कराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बनाऊंगा अपने एसिटल्डिहाइड को, तो आपको पता ही होगा कि बेटा एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, एक मेथिल लगा होता है, एक क्या लगा होता है, H। तो मैं क्या करूंगा, अपना एल्कीन इस प्रकार से सेलेक्ट करूंगा। देखो इधर की तरफ मैंने एक मेथिल लगा दिया और एक H लगा दिया, इधर की तरफ भी मैंने एक मेथिल लगा दिया, एक H लगा दिया, और फिर से इसको ओजोन पकड़ा दिया। जिंक देना मत भूले वरना ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। ये 20 से तोड़ देंगे, अगल बगल O चपका देंगे या O चुआ देंगे, तो C डबल बॉन्ड OH। ये बेटा मॉलिक्यूल बन गया एसिटल्डिहाइड का। उधर भी आपका वही मॉलिक्यूल बनेगा बेटा एसिटल्डिहाइड का। ठीक है, मतलब आपको जो भी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एल्कीन सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इस मेथड में कीटोन बनाना है। ठीक है, तो कीटोन कैसे बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O। कीटोन यानी एसीटोन अगर बना रहे हैं तो दोनों R रखने पड़ेंगे। फिलहाल मेरे को एसीटोन बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, एसीटोन। तो यहाँ पर भी मेथिल लेके चलूँगा, यहाँ पर भी मेथिल लेके चलूँगा, और अगल बगल भी मैं मेथिल लेके चलूँगा। ठीक है, जब मैं सारे मेथिल कर लूँगा तो जब मैं इसको दूंगा ओजोन दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर दूंगा, तो 20 से बेटा बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ऑक्सीजन चुआ के आ जाऊंगा, C डबल बॉन्ड O बच्चा, अगल बगल आपका क्या लग जाएगा, मेथिल। तो आप देखें इसके 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, मिक्सचर भी बन सकता है, मिक्सचर भी बन सकता है। अगर मान लो इधर मैंने दोनों मेथिल कर लिए और उधर दोनों H कर लिए, अब खुद दिमाग लगाइए, अगर इधर दोनों मैंने मेथिल कर लिए उधर दोनों मैंने H कर लिए, तो एक तो बनेगा बेटा मेरा एसीटोन और एक बनेगा मेरे पास क्या, ऐसे फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस के द्वारा आप कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आपका एल्डिहाइड कीटोन्स। 3 आपके मेथड हो गए हैं, 7 से 8 मेथड हैं बेटा, और 7 के 8 मेथड जस्ट कितना हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 4th नंबर का मेथड क्या है, हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम जेम डाइहेलाइड। ये क्या होता है बच्चा, जेम डाइहेलाइड क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि डाइहेलाइड है। अब सर जेम क्या है, जेम खिलाने वाले क्या, नहीं बेटा, हमारे पास जेम का मतलब है अगर 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे लगे हों। फॉर एग्जांपल C लिखा, मैंने यहाँ Cl कर लिया, यहाँ Cl कर लिया, अगल बगल दोनों H कर लिया। ठीक है, वैसे तो अगर मैं सारे H लगाता तो इसका नाम बेटा मेथेन होता, वैसे तो अगर मैं सारे H लगाता तो इसका नाम बेटा क्या होता, मेथेन। फिलहाल इसका नाम है 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, इसको मैं दूंगा एक्वस NaOH। ये जेम डाइहेलाइड क्या होते हैं, जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर हो। ठीक है, इसको मैं 2 मोल्स ऑफ एक्वस KOH या NaOH दूंगा। यहाँ पर एक SN रिएक्शन लग जाएगी, OH माइनस आपको पता है न्यूक्लियोफाइल होता है, तो बेटा OH जाके यहाँ अटैक करेगा, फिर एक बार और अटैक करेगा, दोनों Cl हट जाएंगे बच्चा,
और दोनों Cl के बदले बेटा यहाँ पर OH आ जाएगा। आपको बताया गया होगा ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अगर एक कार्बन पर 2 OH आते हैं तो उनके लोन पेयर के बीच रिपल्सन की वजह से यहाँ से वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने के बाद SCHO देखने को मिलेगा और बेटा SCHO का नाम बच्चा क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से अब मेरे को बनाना है एसिटाल्डिहाइड, तो मैंने C पे 2 Cl तो बेटा ऐसे रख लिए, मगर इधर की तरफ एक मेथिल कर लिया, इधर बच्चा H कर लिया, इसको भी दिया 2 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH या KOH। यहाँ पर भी यही होगा कि दोनों Cl हट जाएंगे और C पर दोनों आपके लग जाएंगे OH, मगर अब की बार इधर रहेगा मेथिल और H। तो जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो आपको देखने को मिलेगा CH3CHO। ठीक है, अब एक होमवर्क यहाँ के लिए दे रहा हूँ बेटा, आप क्या करेंगे, एसीटोन बना के दिखाएंगे। तो एसीटोन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी मेथिल और इधर भी आप मेथिल लेके चलेंगे। बिल्कुल उसी प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो ये आप रिएक्शन घर में खुद कर सकते हैं कि आपका कैसे बनेगा एसीटोन। तो उम्मीद है आपको कार्बोनिल ग्रुप का बेटा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। बेटा आपको इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गए होंगे। अब ये लगभग आधे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हैं, इसमें 4 से 5 और बचे हुए हैं। फिर 4 से 5 जब वो हो जाएंगे तो मेरे एल्डिहाइड और कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा कंप्लीट हो जाएंगे बेटा। ठीक है ना। और मैं ये चीज़ बता दूं कि बेटा 11th वालों के भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि उनके भी लेक्चर सर लगा ले हैं, तो मैं 11th के हाइड्रोकार्बन का एल्केन का 1 शॉट सैटरडे को लगाने वाला हूँ। मतलब एल्केन उठाऊंगा, उसका 1 शॉट जो होगा, मतलब उसमें 1 शॉट में पूरा आपका एल्केन कंप्लीट करा देगा। तो जो बच्चे 11th वाले हों, तो जो बच्चे इंटर के कांटेक्ट में हों, उनको आप बता दीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन के एल्केन का 1 शॉट शनिवार को सैटरडे को बेटा अपलोड होगा। बात समझ गए। तो ये आप अपना इतना कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो देखा करें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।